कौन आया था? वो कहता है कोई रो रहा था, फिर हंसने लगा, फिर गुस्सा करने लगा। हमें तो लगता है गांव का ही कोई आदमी है जो ये सब इसके साथ कर गया। दादी कहती है तो आज नज़र रखना। इतने में एक अंधा आदमी आता है। वो कहता है कि आप गलती कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए भी उसको चुनौती देना अपनी मौत को बुलाना है। भूत का नाम सुनते ही कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, या फिर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं। और देखो, जब भगवान है तो फिर भूत भी है, पिशाच भी है, चुड़ैल भी है, डायन भी है। आज की कहानी आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग कर देगी। अगर दिल कमज़ोर है तो मत देखना, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े जरूर कर देगी। एक गांव में मीना दादी थी जो हनुमान नगर में रहती थी। मीना दादी गांव में बहुत प्रसिद्ध थी क्योंकि वो लोगों की मदद करती रहती थी और कई ऐसे काम कर लेती थी जो आप सोच भी नहीं सकते। दादी ने हनुमान नगर में एक ज़मीन ली थी। लोगों का कहना था वो ज़मीन श्रापित है और दादी ने ज़बरदस्ती उस ज़मीन को लिया और वहाँ घर बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया तो देखा कि वहाँ सामान गायब होने लगा है और जितना घर का कंस्ट्रक्शन था वो भी ख़राब हो रहा था, यानी घर सही से बन ही नहीं पा रहा था। तो मीना दादी ने कुछ लोगों को शहर से बुलाया और उन लोगों को वहीं पहरा देने को कहा। पहले दिन जब सबने पहरा दिया तो रात को उस जगह पे किसी को रोने की आवाज़ आती थी, कभी पायल की आवाज़ आती, फिर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। सारे पहरेदार चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि कोई गांव का ही आदमी है जो ये सब हरकतें कर रहा है, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सब रात को सो गए, पर जब सुबह हुई तो सबने देखा, और जो देखा उसे देखकर सभी डर के मारे कांपने लगे। जो पहरेदार थे उनमें से किसी एक को दीवार में ही चुनवा दिया था और मुंह पूरा नोच लिया था, मगर किसी का भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं गया। दादी ने उन लोगों को कहा कि अगर काम नहीं आता तो तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारी वजह से एक इंसान मर गया। उनमें से एक आदमी कहने लगा, दादी रात में कोई आया था। दादी कहती है कौन आया था? वो कहता है कोई रो रहा था, फिर हंसने लगा, फिर गुस्सा करने लगा। हमें तो लगता है गांव का ही कोई आदमी है जो ये सब इसके साथ कर गया। दादी कहती है तो आज नज़र रखना। इतने में एक अंधा आदमी आता है। वो कहता है कि आप गलती कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए भी उसको चुनौती देना अपनी मौत को बुलाना है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसको उकसाना ठीक नहीं है। दादी कहती है आप हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, ये मनगढ़ंत कहानी किसी और को सुनाना। जहाँ ये सब बात कर रहे थे वहीं कोई उन लोगों को घूर रहा था, सुन रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था। अगली रात वो 4 पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे, तभी वही सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। कोई रोने लगता है, फिर हंसी की आवाज़ आने लगती है, फिर तभी एक पहरेदार कहता है जो भी है हमसे मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दम है तो सामने आ जा। तो एकदम से सब रुक जाता है और सब हंसने लगते हैं। रात ज़्यादा होने के कारण सब सो जाते हैं। तभी एक आदमी की
आँख खुलती है और वो मुंह खोल ही पाता तभी उसे खींच के कोई ले जाता है। और सुबह होती है तो सब देखते हैं कि फिर से एक पहरेदार की मौत हो जाती है। उसका सर जमीन के अंदर होता है और धड़ बाहर था। ये सब देख के गांव के सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं, पर दादी के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं थी। दादी ने कहा, जो भी ये कर रहा है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब दादी की एक पोती थी, वो उसे कहती है कि आज एक बार थोड़ा सा वहाँ चली जा और रात को देख कि कौन क्या करता है। पोती वहाँ जाती है, थोड़ी देर घूमती है, फिर चारपाई बिछाकर सो जाती है। पोती की आँख करीब 1:30 बजे खुलती है तो उसे दिखता क्या है कि कोई लाल जोड़ा पहनकर वहाँ से जा रहा है। वो टाइम देखती है तो रात के 1:30 बज गए थे और वो उसे रोकती है, कहती है, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो लाल जोड़े वाली उसे देखती है और बहुत जोर से चिल्लाकर भाग जाती है। पोती को समझ ही नहीं आता कि वो थी कौन और मुझे देख के क्यों चिल्लाई। पोती सुबह तक वेट करके घर चली जाती है और दादी को बता देती है। दादी बोलती है कि मैं सब समझ गई। अगले दिन पहरेदार आते हैं। वो रात को भी पहरा दे रहे थे, मगर इस बार वो किसी को मारती नहीं है, वो पहरेदार को अपने वश में कर लेती है। दादी ये सुन के भागी भागी जाती है। जिस पहरेदार को उसने वश में किया था उसने दादी को देखते ही दहाड़ना शुरू कर दिया था और कहने लगी, मैं तेरी पोती को रात को ही खा जाती। पर वो खड़ा था उसके पीछे। सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि पोती के पीछे कौन खड़ा था। दादी कहती है, अब तुझे भी पता है कि अब तुझे भी जाना पड़ेगा। वो दादी पर पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचा पाती। पीछे से तभी उनकी पोती आ जाती है और वो उसके माथे को पकड़ के जय श्री राम बोलने लगती है। तभी पोती के पीछे कुछ बहुत बड़ी आकृति बनती है, जैसे बहुत बड़ा कोई साया हो, और दादी उस पहरेदार को बहुत कस के पकड़ लेती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और वो चिल्लाते हुए ढीला सा पड़ जाता है। फिर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। दादी, कौन था? पोती के पीछे कौन था? दादी कहती है कि मेरी पोती के ऊपर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हनुमान भक्त है। ये डायन भी हनुमान जी को देखकर ही भाग गई थी और अब इसे मुक्ति मिल गई है। अब सारे श्राप खत्म हो गए, गांव भी एक खौफनाक डर से मुक्त हो गया। तो इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी भी जगह पर हक जताने से पहले वहाँ कोई भी परमिशन ले लेनी चाहिए और जगह का मुआयना भी ले लेना चाहिए। किसी की अधूरी इच्छा आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।